नमस्कार दोस्तों और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कुल 6061 पदों पर बिहार में बहुत जल्द ही माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के जो स्कूल हैं उसमें प्रधानाध्यापकों की भर्ती के लिए विज्ञापन बीपीएससी की ओर से जारी किया जाएगा। इसकी अधियाचना प्रशासन ने बीपीएससी को भेज दी है। तो फिलहाल फ्रेंड्स, ये जो भर्ती हो रही है प्रधानाध्यापकों की, इसमें पदों की संख्या 6000 से ज्यादा है। एग्जैक्ट कुल 6061 पद हैं और इसके लिए जो अधियाचना है वो सामान्य प्रशासन को भेज दिया गया है। बीपीएससी के द्वारा ही यहाँ पर विज्ञापन जारी होगा। और देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जनरल को कुल मिला के 1340 पद मिलेंगे, एससी के लिए 1283, एसटी के लिए 128, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 1595, पिछड़ा वर्ग 1193 और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 576 पद जो है वो रिजर्व किए गए हैं। पटना प्रमंडल में कुल 765, सारण में 611, तिरहुत में 1361, दरभंगा में 815, कोसी में 385, पूर्णिया में 696, भागलपुर में 289, मुंगेर में 536 और मगध प्रमंडल में 603 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। तो दोस्तों, ये जो भर्ती हो रही है ये माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में प्रधानाध्यापक की भर्ती है और विज्ञापन जो है ये बीपीएससी की ओर से ही जारी किया जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। खबर ये निकल के आ रही है कि 2 करोड़ किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की जो 16वीं किस्त है ये भेज दी गई है। तो किसान उत्सव दिवस के अवसर पर महाराष्ट्र के यवतमाल से देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना को की जो 16वीं किस्त है वो भेज दी गई है। और इस बार यूपी की बात करें तो 15वीं किस्त केवल 1.76 लाख किसानों को ही मिल सका था, लेकिन इस बार 2 करोड़ से अधिक किसानों को 200.27 लाख किसानों के खाते में ये राशि भेजी गई है। तो ये एक अच्छी बात है कि इस बार संख्या जो है ज्यादा है। तो ये न्यूज यहाँ पर क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे व्यूअर्स में जो कि जो किसान सम्मान निधि होती है उसके प्राप्तकर्ता होते हैं, तो उन तक ये खबर अगर नहीं पहुंच पाई तो पहुंचाना तो जरूरी बनता है, इसलिए मैंने ये खबर यहाँ पर शामिल कर लिया है। और दोस्तों, स्टाफ नर्स मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन जो प्रक्रिया है शुरू हो चुकी है यूपीपीएससी के द्वारा। यहाँ पर ये आवेदन लिए जा रहे हैं। 20 फरवरी को प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी किया गया था जिसमें 2807 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया था। तो प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर महिला शाखा की मुख्य परीक्षा के लिए कुल 1555 पदों के मुकाबले 2807 अभ्यर्थियों और पुरुष शाखा में 171 पद थे। तो इस पर 1155 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया है और इन अभ्यर्थियों को 14 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी करनी है। फिर 21 मार्च तक आवेदन की हार्ड कॉपी अन्य जरूरी अभिलेखों के साथ या फिर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर आयोग को उपलब्ध कराना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात और भी है कि जो लोग आरक्षण का दावा कर रहे हैं तो आरक्षण के दावे के संबंध में अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र डिजिटल प्रारूप में भी स्वीकार किए जाएंगे, लेकिन उसके साथ निवास प्रमाण पत्र आवश्यक है। मतलब यहाँ पर क्या है कि जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र दोनों ही होना चाहिए। तो ये ध्यान दीजिएगा कि जो लोग केवल जाति प्रमाण पत्र लगाते हैं वो लोग इस बात का ध्यान रखें कि उनको निवास प्रमाण पत्र भी लगाना होगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सीयूईटी के माध्यम से ही होंगे स्नातक में प्रवेश। तो अभी तक एक दुविधा बनी हुई थी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो एडमिशन शुरू होंगे अंडर ग्रेजुएट में बीए, एलएलबी, बीकॉम, बीएफए, बीपीए और बीएससी जीव विज्ञान वगैरह में, वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय डायरेक्टली लेगा एडमिशन या फिर सीयूईटी के माध्यम से लेगा। तो अंत में निर्णय ये लिया गया कि एडमिशन जो होंगे वो सीयूईटी के माध्यम से होंगे। एग्जैक्टली बात यहाँ पर ये थी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सीयूईटी के माध्यम से ही विगत 2 वर्षों से जो है एडमिशन चल रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से जो एडमिशन की प्रक्रिया है काफी लेट हो जाती है और बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होते हैं जो कि एडमिशन नहीं लेते हैं और बहुत सारी सीटें खाली चली जाती हैं। तो यहाँ पर तो एक बार निर्णय ये लिया गया कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है वो दोनों ही मोड से एडमिशन ले, लेकिन फिर ये लगा कि अगर दोनों मोड से एडमिशन लिया जाएगा तो फिर होगा ये कि 2-2 बार अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने पड़ेंगे, फीस जमा करनी पड़ेगी। तो अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए यहाँ पर अंत में निर्णय लिया गया कि जो 18,000 सीटें हैं अंडर ग्रेजुएट की उस पर डायरेक्टली जो है सीयूईटी के माध्यम से ही एडमिशन जो है लिया जाएगा। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने इसके लिए जो स्थिति है स्पष्ट कर दी है। 27 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू है जो कि 26 मार्च तक चलेगी। और 2 से अधिक बच्चों वाले अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी नहीं, प्रतिबंध बरकरार। तो खबर जो है राजस्थान से है।
राजस्थान सरकार के नियम के खिलाफ दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की है। यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ था कि 31 जनवरी 2017 को रक्षा सेवाओं से सेवानिवृत्त होने के बाद जाट ने 25 मई 2018 को राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के पद के लिए आवेदन किया था। उनकी उम्मीदवारी को राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियम 24(4) के आलोक में इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि चूंकि 1 जून 2002 के बाद उनके 2 से अधिक बच्चे थे, इसलिए वह राजस्थान विभिन्न सेवा संशोधन नियम 2001 के अनुसार सार्वजनिक रोजगार के लिए अयोग्य थे। तो नियमों के अनुसार कोई भी उम्मीदवार सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जिसके 1 जून 2002 या उसके बाद से 2 से अधिक बच्चे हों। तो इसी नियम के आधार पर यहाँ पर 2 से अधिक बच्चों वालों अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी नहीं, ये प्रतिबंध बरकरार रहेगा। राजस्थान सरकार के नियम के खिलाफ दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है और ये भी कहा है कि पीठ ने बताया कि इस अदालत ने तब माना था कि वर्गीकरण जो 2 से अधिक जीवित बच्चे होने पर उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करता है, गैर भेदभावपूर्ण और संविधान के दायरे में है, क्योंकि प्रावधान के पीछे का उद्देश्य परिवार नियोजन को बढ़ावा देना है। तो शीर्ष अदालत ने 12 अक्टूबर 2022 के राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ पूर्व सैनिक रामजी लाल जाट की याचिका पर विचार करने से मना कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा था कि नियम नीति के दायरे में आता है और इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर और देखो फ्रेंड्स, एक खबर और भी है। विवेक बिंद्रा जो कि एक जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर है, कुछ दिन पहले यहाँ पर इनका एक स्कैम सामने आया था, आप लोगों ने भी जरूर इसको देखा होगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने तो प्रेरक वक्ता विवेक बिंद्रा और उनकी कंपनी बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड के बड़े पैमाने पर देशव्यापी घोटाले की जांच के लिए सीबीआई की विशेष जांच टीम गठित करने की मांग पर नोटिस जारी किया है। जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस SVN भट्टी की पीठ ने याचिका पर केंद्र और अन्य से 6 हफ्ते में जवाब मांगा था। याचिकाकर्ता शुभम चौधरी और अन्य ने दावा किया है कि उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई को बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड की मनी चेंज जैसी योजना में जमा किया था। याचिका में इस मुद्दे को राष्ट्रीय प्रभाव वाला बताते हुए सीबीआई जांच की मांग की गई। इसमें कहा गया कि शिकायतकर्ता विभिन्न राज्यों से हैं और पहले ही स्थानीय पुलिस को लिखित शिकायतें दे चुके हैं, लेकिन पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो फिलहाल विवेक बिंद्रा से जुड़ा हुआ एक बड़ा मामला है और माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव ने कमियां ठीक कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कंट्रोल रूम से निगरानी में 168 परीक्षा केंद्रों पर गड़बड़ी पकड़ी गई है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, तो यहाँ पर कई जिलों में खासतौर से देखा जाए तो गाजीपुर और जौनपुर में सबसे अधिक 15 और 13 केंद्रों में कमियां पकड़ी। प्रयागराज में भी 8 केंद्रों में, साथ ही साथ गाजीपुर, जौनपुर, प्रयागराज, बलिया, फतेहपुर, कौशाम्बी, मथुरा, एटा, गोंडा, देवरिया, आजमगढ़ जैसे जिलों में सबसे ज्यादा परीक्षा केंद्रों पर कमियां मिली हैं। और 62,000 ने संस्कृत और अर्थशास्त्र की परीक्षा छोड़ दी है। 3 साल में गिरफ्तार किए गए हैं और परीक्षाएं तो आज भी चल रही हैं। 11 जिलों में स्ट्रांग रूम पर पुलिस ने तैनाती के निर्देश, तो कुछ इस प्रकार की खबरें भी निकल के सामने आ रही हैं। साक्ष्य सामने हैं तो लंबी जांच का दिखावा क्यों? अभ्यर्थियों ने RO पेपर लीक में हलफनामे के साथ साक्ष्य सौंपे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पता ही है कि RO पेपर लीक के बाद अभ्यर्थी जो है वो लंबे समय से आयोग के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि RO की परीक्षा भी रद्द कर दी जाए और पुनः परीक्षा करवाई जाए। इसके लिए जो 2 ईमेल आईडीज यहाँ पर जारी हुए थे, एक पर 2 मार्च तो एक पर 27 मार्च तक साक्ष्य मांगे गए थे, तो साक्ष्यों को उपलब्ध करवाया गया है अभ्यर्थियों के द्वारा और पूरे हलफनामे के साथ साक्ष्य उपलब्ध करवाए गए हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि साक्ष्य सामने है तो लंबी जांच का दिखावा क्यों किया जा रहा है, ऐसे में परीक्षा तत्काल निरस्त की जानी चाहिए। तो अभ्यर्थियों ने आयोग को ईमेल आईडी पर साक्ष्य भेजने के साथ हार्ड कॉपी भी उपलब्ध कराई है। अभ्यर्थियों को पूरा यकीन है कि प्रारंभिक परीक्षा की दोनों पालियों में पेपर लीक हुआ और इसी वजह से उन्होंने हलफनामे के साथ साक्ष्य सौंपे हैं। मुरादाबाद की एक महिला अभ्यर्थी ने छात्र नेता कौशल सिंह के माध्यम से हलफनामे और पेपर लीक से जुड़े साक्ष्यों की हार्ड कॉपी आयोग को उपलब्ध कराई है। दिए गए साक्ष्य के अनुसार दूसरी पाली में हिंदी का प्रश्न पत्र परीक्षा से 1 घंटे पहले व्हाट्सएप पर वायरल हो गया था और वहीं प्रश्न पत्र महिला अभ्यर्थी के व्हाट्सएप तक भी पहुंचा था। तो परीक्षा के बाद मिलान किया गया तो परीक्षा केंद्र में मिला प्रश्न पत्र और व्हाट्सएप पर वायरल हुआ पेपर एक समान था। महिला अभ्यर्थी ने आयोग से मांग की है कि प्रारंभिक परीक्षा निरस्त की जानी चाहिए। तो दोस्तों इससे बड़ा सबूत तो और नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो महिला अभ्यर्थी है वो अपना व्हाट्सएप तक दिखाने को तैयार है। तो ये बहुत अच्छी, मतलब इससे अच्छा प्रूफ तो नहीं मिलेगा और
परीक्षा को रद्द किया ही जाना चाहिए। फिलहाल अभ्यर्थी जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं और आगे जो कुछ भी होगा उसकी खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जान रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पर शासन को साक्ष्य उपलब्ध कराने के लिए 27 फरवरी, जबकि आयोग ने 2 मार्च तक का समय दिया था। अभ्यर्थियों का कहना है कि जांच को बेवजह लंबा किया जा रहा है। साक्ष्यों से तो यह साबित हो रहा है कि पेपर परीक्षा शुरू होने से पहले ही वायरल हुआ था। तो ये सारी खबरें यहाँ पर निकल के सामने आ रही हैं दोस्तों। तो ये थी आज की न्यूज अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। दोस्तों, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा होती है, करंट अफेयर इज वेरी मस्ट। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए जो लोग शामिल हो रहे हैं यूपी पीसीएस की परीक्षा में या फिर शिक्षक भर्ती परीक्षा 3.0 बिहार में जो चल रही है, तो उसके लिए आप लोग करंट जरूर पढ़िएगा। और करंट के लिए अगर आप चाहें तो हमारी ये जो पीडीएफ है इसको भी आप परचेज कर सकते हैं। ये पिछले 5 महीने की करंट अफेयर है और यहाँ पर जो लोग इस पीडीएफ को परचेज कर रहे हैं दोस्तों, तो उनको फरवरी की पीडीएफ मुफ्त में प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद। यहाँ पर जो पैटर्न दिया गया है आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है करंट अफेयर पढ़ने में काफी मजा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं वो टू द पॉइंट रखे गए हैं। आपके रिवीजन का भी ख्याल रखा गया है और तथ्यों को इस हिसाब से यहाँ पर रखा गया है कि आप बहुत ही आसानी से पूरा महीना मात्र 1 से 1.5 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं। और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसकी पीडीएफ भी आप प्रिंट करवा सकते हैं। अदरवाइज मोबाइल फोन में भी पढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर 2 पार्ट में इसको बांट दिया गया है। तो जब आप जूम करेंगे तो काफी बड़े बड़े बोल्ड अक्षर में आपको ये चीजें दिखाई देती हैं। बार बार आपको ऊपर नीचे आगे पीछे स्क्रॉल नहीं करना पड़ता है। फिलहाल जो लोग ये प्रति अपनी लेनी चाहते हैं वो लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।